हम्म। तो गाइस गुड इवनिंग, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आज तो हमारा एक ऐसा टॉपिक बात करने वाले, एक ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाले आपके लिए। ये क्लास 12 के जो केमिस्ट्री पढ़ना है, जो इनऑर्गेनिक होता है, मेरे दोस्त अकार्बनिक रसायन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसी का एक टॉपिक है। टॉपिक बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एल्युमिनियम को दो मुख्य अयस्क का नाम लिखें। तो एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन है, इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे उस समय हम इस चीज को बताए हुए थे, ठीक है ना। साथ में पूछता है कि जो एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है, जो मुख्य अयस्क कौन होता है, बॉक्साइड होता है। मैं पढ़ा चुका हूं कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन होता है, बॉक्साइड होता है, ठीक है ना। तो जो एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क है, ठीक है ना, एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क जो हमारा बॉक्साइड है, इससे आपको निष्कर्षण के सिद्धांत लिखिए। यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछेगा। जो आपको पूरा थ्योरी देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे इन्वॉल्व किया गया है कि इस प्रकार से इसमें लिख करना है आपके लिए। बस इसको आपको समझने की जरूरत है। और सेम टू सेम आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिए, या इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हो। मैं आपको नंबर नीचे लिख देता हूँ, टेंशन मत लो। तो नंबर मैं आपको नीचे लिख देता हूँ या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 91 17 82 30 62, ठीक है। यह मेरा नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हो, या ऐप डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो आपके बात करते हैं कि एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्क कौन है, उसका निष्कर्षण के सिद्धांत की बात करें। तो सबसे पहले एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्क क्या है मेरे दोस्त, देख लीजिए। एल्युमिनियम के दो मुख्य अयस्क की बात करें तो सबसे पहले बॉक्साइड होता है, फिर 2 नंबर में एल्यूमिना होता है। दो हमारा मुख्य अयस्क है, जिसको में एक बॉक्साइड है, दूसरा का में एल्यूमिना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 में क्या है मेरे दोस्त, बॉक्साइड, ठीक है ना। तो बॉक्साइड जो होता है उसका सूत्र भी हम लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये बेसिकली बॉक्साइड का सूत्र होता है। सेकेंड नंबर हमारा जो एल्यूमिना, एल्यूमिना भी हमारा एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। तो एल्यूमिना का जो सूत्र होता है आपको Al2O3 होता है, Al2O3। ये बेसिकली एल्यूमिना का सूत्र होता है। क्या होता है, एल्यूमिना का सूत्र, ठीक है ना। एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, Al2O3 होता है एल्यूमिना का सूत्र। तो बॉक्साइट और एल्यूमिना क्या है बेसिकली, तो एल्युमिनियम का दो मुख्य प्यारा सा अयस्क होता है जिससे वो बनता है। जैसे कि देखो, रोटी बनने के लिए क्या है, रोटी कहां से बनता है, कैसे बनता है। तो रोटी बनता है कहां से, गेहूं से। गेहूं, गेहूं जो होता है, गेहूं को पहले धोया जाता है, फिर पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, आटा बनाकर उसको गूंथ कर फिर रोटी के फॉर्मेट में चेंज किया जाता है। तो उसको बना किससे बेसिकली, बना किससे है, तो गेहूं से। तो रोटी का अयस्क क्या हो जाएगा, गेहूं, क्योंकि गेहूं से बना। उसी प्रकार से एल्युमिनियम किससे बनता है, बॉक्साइड और एल्यूमिना से, ठीक है ना। तो बॉक्साइड और एल्यूमिना जब रहता है तो एल्युमिनियम बनता है। तो सिंपल है, दो मुख्य अयस्क का नाम हो गया। आपको यहां तक के लिए 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जब इसको डेरिवेशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 नंबर, और टोटल मिला के 5 नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो चलो, तो सबसे पहले जो अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क को हम सांद्रण करते हैं। सबसे पहले जो खन के, जो पृथ्वी से खनन से प्राप्त जो होता है उसको अयस्क होता है, उसको हम क्या करेंगे, खनिज कहते हैं, उसको हम सांद्रण करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, जो प्राप्त हमारे पृथ्वी से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण, तो सबसे पहले अयस्क कौन है, बॉक्साइट, क्योंकि मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का हम सांद्रण करेंगे, ठीक है ना। तो अयस्कों का सांद्रण, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। किसके माध्यम से, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा बॉक्साइड का हम लोग सांद्रण करते हैं। तो क्या होगा, बॉक्साइड अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा, तो याद रखना, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा बॉक्साइड का सांद्रण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एल्युमिनियम का सांद्रण या बॉक्साइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो किस विधि द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्कों को चलती धारा में धोया जाता है। जब इसके लिए अब तो बोलोगे भाई गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है क्या, बात यही तो पूछोगे, सवाल तो आपका ही उठता है ना कि भाई गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है क्या। तो चलो बात करते हैं। जैसे कि पानी चल रहा है, पानी चल जा रहा है, ऊपर से डालेंगे, क्या होता है, जो अशुद्धि होगा जल के साथ बह जाएगा। तो क्या होगा, अयस्कों को चलती, जो चलती मतलब धारा, जो पानी बहता है ना, पानी बहाव, तो क्या चलती जल धारा में धोया जाता है। तो अशुद्धि जल के साथ बह जाती है। जो अशुद्धि होता है जल के साथ बह जाएगा और शुद्ध अयस्क नीचे बैठ जाएगा। जैसे देखिए, आप सिंपल सोच लीजिए, जैसे पानी बह रहा है, सपोज दैट यहाँ पे कोई पानी बह रहा है, ठीक है ना, पानी बह रहा है स्पीड में, यहाँ पर अयस्क डालेंगे, यहाँ पे अयस्क डालेंगे,
अयस्क क्या होगा, अयस्क क्योंकि एल्युमिनियम है तो भारी ही होगा, ठीक है ना। अब उसमें अशुद्धि के रूप में खर पताई कंकड़ माटी उटी रहेगा, तो क्या होगा, पानी के साथ बह जाएगा, वो बाहर बह जाएगा, ठीक है। जो बॉक्साइड का जो कंकड़ बॉक्साइड रहेगा बेसिकली भारी होगा तनका, तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यह बॉक्साइड क्या होगा, शुद्ध हो गया थोड़ा सा, उसका क्या हो गया, सांद्रण हो गया। अयस्को का सांद्रण जो होता है बॉक्साइड का होता है, बॉक्साइड का सांद्रण कैसे करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा। इस विधि में क्या होता है, चलती जल धारा में अयस्कों को धोया जाता है, तो अशुद्धि क्या होता है, जल के साथ बह जाता है और शुद्ध धातु वहीं पर रह जाता है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अयस्कों का शुद्धिकरण। देखो अभी भी अयस्क शुद्ध नहीं है, क्योंकि साथ में जब, अब हो सकता है कि ये बॉक्साइड के साथ लोहा भी रहल होगा, अब लोहा तो नीचे बढ़ जाएगा ना भाई, तो तैयो शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है तो क्या करेंगे, हो सकता है कि भारी पत्थर हो, तो पथरावा पानी के साथ बहेगा, नहीं बहेगा, उसी में रह जाएगा, उसी के साथ। तो शुद्ध कैसे करेंगे, देखिए अयस्कों का शुद्धिकरण कैसे होता है, देखो फॉर्मेट पाई लिखिएगा, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो अयस्कों का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं, तो सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, देखिए जो सांद्रित अयस्क हुआ, यहाँ पे जो शुद्ध अयस्क प्राप्त हुआ, यहाँ पे आपको शुद्ध अयस्क प्राप्त हुआ ना, इस सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं हम लोग, सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है। पहले जो सांद्रित अयस्क है उसको हम किससे अभिक्रिया करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट से, किससे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO2 होता है, Na2 और CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे किसको, एल्युमिनियम को, बॉक्साइड को। तो बॉक्साइड को अभिक्रिया करेंगे, तो सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करके सोडियम क्या बनाया जाता है, सोडियम मेटा इल्यूमिनेट बनाया जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम मेटा इल्यूमिनेट, और सोडियम मेटा इल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है, 2 या NaAlO होता है, क्या होता है, NaAlO2 होता है। इसका सोडियम इल्यूमिनेट का सूत्र होता है, याद रखना। सोडियम मेटा इल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है, इस पर ध्यान दो, सोडियम मेटा इल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा इल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है, NaAlO2 होता है, ठीक है ना। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, मैं इस सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि याद तो करना पड़ेगा ना। और सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है, क्या होता है, Na2CO2 होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, ठीक है। तो सीधा है सांद्रित अयस्क को हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा, सिंपल बनेगा, सोडियम मेटा इल्यूमिनेट बनेगा, ठीक है ना, बनाया जाता है। जिसे फिर से जो सोडियम मेटा इल्यूमिनेट बना, इसको हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित करते हैं, किसमें करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है एल OH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे एक सूत्र दिख रहा होगा AlO2 NaAlO2, जो बेसिकली क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का सूत्र है, जिसको अभी क्रिया किससे की है, कार्बन डाइऑक्साइड से, किसके उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जो हमसे बना क्या, AlOH होल थ्राइस, जो हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, देखो बहुत इजी है, समझना थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले क्या हो गया, बॉक्साइड दो है, बॉक्साइड सॉरी एल्युमिनियम का दो अक्ष है, बैक्साइड और एल्यूमिना। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, और एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3, ठीक है। अब बॉक्साइड मुख्य अयस्क होता है एल्युमिनियम का, तो क्या करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करेंगे, तो वहां पर अयस्क क्या लेंगे, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। और इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, ठीक है ना, तो अयस्कों को चलती जलधारा में धोया जाता है, तो क्या होता है, अशुद्धि जल के साथ बह जाता है, और जो शुद्ध अयस्क होता है वो नीचे बैठ जाता है। और वह जो शुद्ध अयस्क है इसके लिए पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उस अयस्क के साथ कंकड़ पत्थर लोहा कुछ न कुछ मौजूद हो जाता है, क्योंकि वो भी भारी होता है ना, जो जल के साथ बैठ जाता है नीचे। तो फिर अयस्कों का शुद्धिकरण करेंगे, तो अयस्कों का शुद्धिकरण करने में दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है, जो अयस्क हमको प्राप्त हुआ उस अयस्कों का शुद्धिकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहला प्राप्त अयस्क को या शुद्ध अयस्क को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम मेटा इल्यूमिनेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोडियम मेटा इल्यूमिनेट।
और जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, ये हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है ना, जब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं फिर से पढ़ देता हूं कि सांदित एस्को को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्या कहलाता है, एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। दो स्टेप है, तो सबसे पहले एल्युमिनियम है, यहाँ पे देख सकते हो Al2O3 सब ये बेसिकली Al2O3 इंटू 2H2 क्या है, बेसिकली ये बॉक्साइड है, क्योंकि बॉक्साइड है, Al2O3 इंटू 2H2 क्या है, बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड ही रखेंगे ना, अयस्क क्या है भाई, बॉक्साइड, तो बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2, उसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं हम लोग, An2O3 से, जो Na2O3 AnCO2 An2CO2 An2CO2 याद रखना है, ये इसके लिए क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट को किससे अभिक्रिया है, बॉक्साइड से, बॉक्साइड से अभिक्रिया की सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO2 से अभिक्रिया किए तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हुआ, जिसका सूत्र NaAlO2 होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कुछ अवक्षेप के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, चलो हम जो सोडियम एल्यूमिनेट बनाए उसको क्या किया हम लोग, फिर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट के बनाया जाता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिना हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया किए तो क्या बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना तथा Na2CO3 क्या हो गया, अवक्षेप के रूप में रह जाता है। ठीक है, अब यह हो गया, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो शुद्ध नहीं होता, उसको फिर एक विधि से गुजारा जाता है, जिसको कहते हैं हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ, जो लास्ट में हमको क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिना, ठीक है ना, यह बेसिकली एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। सबसे पहले 3 स्टेप होता है, पहला, दूसरा एस्को का सांद्रण, एस्को का शुद्धिकरण, फिर जो आपका शुद्धिकरण करते समय 2 स्टेप होता है, उसमें भी 2 समीकरण होता है, उस समीकरण को क्या करेंगे, एल्यूमिना विद्युत अपघट्य, जो एल्यूमिना प्राप्त होता है उसको विद्युत अपघट्य कराएंगे, फिर हमारा एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। चलिए, तो हमारा जो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन किस प्रकार से कराते हैं, समझिए, इस विधि में एल्यूमिना क्रायोलाइट के साथ क्या करता है, मिश्रण कर विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या करते हैं, इस विधि में जो एल्यूमिना है वो क्या करते हैं, क्रायोलाइट के साथ, किसके साथ, क्रायोलाइट के साथ क्या करते हैं, मिश्रण कर, उसको मिश्रित कर देता है, क्रायोलाइट के साथ मिश्रण कर देता है, मिला देता है। मिश्रण करने के बाद क्या करता है, मिश्रण कर विद्युत अपघट्य किया जाता है, उसको क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य किया जाता है। और विद्युत अपघट्य क्या, चैप्टर 3 में ही पढ़ा चुके, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य किया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, एल्युमिनियम में परिवर्तित हो जाता है। पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिना को क्रायोलाइट के साथ मिश्रण करेंगे, फिर उस मिश्रण को विद्युत अपघट्य करेंगे और उस विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिना जो होगा एल्युमिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। समझना फिर से कि जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ है हमको, एल एल ओ एच का होल थ्राइस जो हमारे एल्यूमिना है, उस एल्यूमिना को हम क्रायोलाइट के साथ मिश्रण करेंगे। क्या करेंगे, क्रायोलाइट के साथ मिश्रित करेंगे। उस क्रायोलाइट के मिश्रित कर दिए तो एक घोल प्राप्त हुआ, उसको क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य कराएंगे। विद्युत अपघट्य कराने के बाद उस विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे, करेंट को प्रवाहित कर देंगे। जब करेंट प्रवाहित होगा तो फटाक से एल्यूमिना क्या होगा, एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाएगा और हमको शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। क्या होता है, एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाता है और O2 बाहर निकल जाता है। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, समझिए। हमारा क्या है, Al2O3 सॉरी Al2 एल्यूमिना का सूत्र होता है मेरे दोस्त, यह एल्यूमिना होता है। Al2O3 क्या है, एल्यूमिना है। तो एल्यूमिना को क्या कर रहे हैं हम लोग, किससे, एल्यूमिना का अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एल्यूमिनियम बन जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया याद रखना, यह एल्यूमिना का सूत्र है। एल्यूमिना का जब हम विद्युत अपघट्य करेंगे तो उसमें क्या होगा, एल्युमिनियम बन जाएगा। यहाँ पे एक देखो मेरे दोस्त, एल्युमिनियम बन गया, फिर आपको यहाँ पे 3O2 क्या होगा, बाहर निकल गया ऑक्सीजन के रूप में। यह बेसिकली क्या था मेरे दोस्त, यह था आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत, जो आपको 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है।
तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और हम अपनी तरफ से 100% प्रयास किए समझाने का। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मात्र 2 ही लगा आपको, 3 जगह आपको कुछ समीकरण है, इक्वेशन है। इसको आप याद कीजिए, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। मैं फिर से लिख देता हूँ नंबर, ठीक है ना। मैं नंबर लिख देता हूँ 91 17 82 30 62। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। इसमें ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रेज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।